हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री की राह न पहचाना। तो लो मैं भी अब जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन परस न उठाएंगे। दुर्योधन वो भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। उलटे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। माधव का कर्ण को युद्ध भूमि से दूर ले जाकर वहां पर निहत्थे कर्ण के ऊपर वार करवाना, क्या ये छल नहीं था? कर्ण महाभारत का एक ऐसा पात्र जिसे लोगों ने सिर्फ दुर्योधन के मित्र के रूप में जाना, सिर्फ इस वजह से जाना कि उसने अपने ही भाइयों के ऊपर अस्त्र शस्त्र उठाया, राज्य विस्तार के लिए अपने ही भाइयों को लहूलुहान किया। लेकिन लोगों को यह नहीं पता है कि कर्ण कुंती की वो संतान थे जिन्हें उनकी मां ने जन्म के तुरंत बाद गंगा में बहा दिया। कर्ण को जीवन भर सिर्फ यातनाओं का सामना करना पड़ा। कर्ण को जीवन भर न परिवार का सुख मिला, न कुल का नाम मिला, न मां का प्यार मिला। लोगों को ये बात पता है, लोगों को ये लगता था कि अर्जुन को हराने वाला, अर्जुन को मारने वाला इस धरती पे कोई दूसरा पैदा ही नहीं हो जो अर्जुन के सामने जीत सके। लेकिन माधव को यह बात भली भांति पता थी। वासुदेव ये जानते थे कि अगर कर्ण जीवित रहा तो अर्जुन की मृत्यु निश्चित है, जिसके चलते कर्ण को छल से मरवाया, निहत्थे कर्ण को मौत के घाट उतरवाया। ये माधव का सबसे बड़ा छल था। महाभारत हुई धर्म की स्थापना के लिए, अधर्म को समाप्त करने के लिए। लेकिन महाभारत के अंदर कितने अधर्म हुए, कितनी जगह पे छल हुआ, कितने लोगों को धोखे से मारा गया, और इस छल को रचने वाला कौन? स्वयं छली मोहन, राधा माधव जो नाम लो, जिसने पूरे महाभारत में पता नहीं कितने छलों को रचा और उसके बाद धर्म की पुनर्स्थापना। लेकिन कर्ण की हत्या में जो छल माधव ने किया, क्या वो सही था? एक ऐसा योद्धा जिसे जीवन में किसी भी प्रकार का सुख ना मिला, जिसे जीवन भर सिर्फ यातनाओं का सामना करना पड़ा हो, और अंत में उसके पास एक ऐसा मित्र रहा हो जो उसका सम्मान करता हो, जो उसको अपने साथ रखता हो, जो उसे अपने बराबर का सम्मान दिलवाता हो, क्या उसका समर्थन करना कर्ण के लिए गलत था? जिसकी सजा उसे माधव ने दी, जिसको मौत तक पहुंचाने के लिए पूरी कायनात ने, पूरी सृष्टि ने साजिशें करी। पूरी सृष्टि में ऐसा कोई नहीं रहा जो कर्ण की मृत्यु को लेकर छल न किया हो, चाहे वो इंद्र का हो। इंद्र को यह भली भांति पता था कि अगर कर्ण जीवित रहा तो अर्जुन मौत के घाट उतर जाएगा, अर्जुन की मृत्यु हो जानी तय है। और चूंकि इंद्र के ही पुत्र थे अर्जुन, तो अपने पुत्र की रक्षा के लिए इंद्र का धरती पर आना, कर्ण से कवच कुंडल मांगना, क्या ये छल नहीं रहा? या माधव का कर्ण को युद्ध भूमि से दूर ले जाकर वहां पर निहत्थे कर्ण के ऊपर वार करवाना, क्या ये छल नहीं था? या कुंती का अपने उस छठे पुत्र के पास जाना जिसे उन्होंने गंगा में विसर्जित कर दिया था, जिसे कभी उन्होंने अपना बेटा नहीं स्वीकारा, अंतिम समय में उसके पास जाना और कहना कि मेरे 5 पांडवों की श्रृंखला ने बिगड़े, क्या ये सही था? महाभारत का एकमात्र ऐसा पात्र जिसे लोगों ने दानवीर की श्रेणी में तो रखा, लेकिन उसकी आधी अधूरी कहानी लोगों को पता है। लोगों को नहीं पता है कि कर्ण की असल जिंदगी क्या थी। लोगों को नहीं पता कि इस पूरी जिंदगी में महाभारत से पहले और महाभारत के युद्ध तक कर्ण के साथ क्या क्या हुआ। कर्ण ने ऐसी कोई यातना नहीं रही जो ना झेली। फिलहाल बात करते हैं कर्ण के जन्म की। ये सीरीज एक कदम धर्म की ओर। इस श्रृंखला में आपको महाभारत से जुड़े, रामायण से जुड़े, इतिहास से जुड़े वो सारे राज आपके सामने लाए जाएंगे जो बहुत से लोगों को नहीं पता है। लोगों को धर्म का आधा अधूरा ज्ञान है। इस श्रृंखला को पूरा देखें, इसमें आपको बहुत सी जानकारियां मिलेंगी। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं दानवीर कर्ण के ऊपर। दानवीर कर्ण का जन्म कैसे हुआ? कुंती ने जब महर्षि दुर्वासा से देवाहुति एक मंत्र प्राप्त किया, इस मंत्र से दुर्वासा जी ने बताया कि इस मंत्र का जब भी तुम आवाहन करोगी, जिस देवता का नाम लेकर आवाहन करोगी, वो तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत होगा और उससे तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। दुर्वासा ऋषि की कुंती ने सेवा की, जिसके चलते उन्हें यह मंत्र प्राप्त हुआ। और उसके बाद कुंती ने सिर्फ परीक्षण मात्र के लिए उस मंत्र का जाप किया और सूर्य नारायण का ध्यान किया। सूर्य नारायण उनके पास आए, जिसके चलते कुंती को बिन ब्याही मां बनना पड़ा, जिसके चलते उनको लोकलाज के चलते अपने ही पुत्र को गंगा में विसर्जित कर देना पड़ा।
जैसे ही उन्होंने कर्ण को गंगा में विसर्जित किया, वहां पर कर्ण को जो मिले परिरथ और राधा, जो एक दंपति थे जो वहीं नदी के आसपास घूम रहे थे, उनके पास कर्ण आता है। बहता हुआ नदी में एक टोकरी में एक छोटा सा बालक देखते हैं तो उसे उठा लेते हैं। उनको ये नहीं पता था कि एक क्षत्रियों का लड़का है, उनको ये नहीं पता था कि ये सूर्य नारायण का पुत्र है, लेकिन कर्ण के जन्म के समय ही सूर्य नारायण ने उन्हें कवच कुंडल दे रखे थे। तो वो कवच कुंडल उनके शरीर पे दिख रहे थे, तो परिरथ और राधा को इस बात का तो अंदाजा हो गया था कि ये कोई दिव्य बालक है, लेकिन कौन है ये नहीं पता था। उन लोगों ने उन्हें उठाया, उसका पालन पोषण किया, जिसके चलते कर्ण ने अपने आप को आजीवन राधे कर्ण के नाम से पुकारा, आजीवन अपने आप को राधे कर्ण कहा। ऐसे तो कर्ण के नैतिक पिता पांडु हुए, लेकिन इनके असली पिता सूर्य नारायण हुए, लेकिन इनके पालक पिता परिरथ और माता राधा हुई। कर्ण का बचपन भी था। कर्ण ने भगवान परशुराम से शिक्षा ली, उनसे पूरी शिक्षा दीक्षा प्राप्त की, अस्त्र शस्त्र की शिक्षा प्राप्त की, और उसके बाद बात करते हैं उस सबसे बड़ी घटना की, उस सबसे बड़ी कहानी की जिसने कर्ण के जीवन को पूरी तरीके से बदल दिया। एक महाभारत का ऐसा पात्र है जो हमेशा शंकाओं में, हमेशा सवालों में घिरा रहता है। नाम द्रौपदी, पांचाल देश की राजकुमारी पांचाली या द्रौपदी। ये कर्ण को पसंद करती थी, ये लोगों को नहीं पता है। ये कर्ण से विवाह करना चाहती थी, लेकिन जैसे ही पांचाली को इस बात का भान हुआ कि कर्ण सूत पुत्र है, वैसे ही उन्होंने उससे विवाह करने से मना कर दी। उसके बाद द्रुपद ने अपनी पुत्री की शादी के लिए एक स्वयंवर रचा। इस स्वयंवर में दूर दूर से महारथी पहुंचते हैं, जहां पर कृष्ण पहुंचते हैं, दुर्योधन पहुंचता है, कर्ण पहुंचते हैं, और दूर दूर से पता नहीं कितने राजा महाराजा उस स्वयंवर में उपस्थित होते हैं। उस स्वयंवर की एकमात्र शर्त थी कि नीचे रखे हुए बर्तन में तेल रखा हुआ है और ऊपर मछली घूम रही है, और नीचे तेल में देखकर ऊपर मछली की आंख में निशाना लगाना है। कुछ लोगों को बहुत आसान लगता था, कुछ लोगों को बहुत कठिन लगता था। दुर्योधन को अपने परिहास का बहुत डर था कि अगर मैं इस निशाने को नहीं भेद पाया तो मेरा परिहास हो जाएगा। उसने उस शर्त में उस परीक्षा को देने के लिए एक कदम ही आगे नहीं बढ़ाया। बहुत कम लोगों को पता था कि उसी सभा में ब्राह्मणों के बेश में 5 पांडव भी उपस्थित थे, क्योंकि उस वक्त पर पांडवों का अज्ञातवास चल रहा था। वो उस सभा में उपस्थित थे। उस सभा का एक नियम और था कि जो राजा चुनौती के लिए खड़ा होगा, निशाना लगाने के लिए खड़ा होगा, उसे सबसे पहले अपना नाम, अपने पिता का नाम और अपने राज्य का नाम बताना होगा। जो राजा आता, अपना नाम बताता, अपने पिता का नाम बताता, निशाना लगाता, विफल होता, चला जाता। जैसे ही कोई राजा उठता, वैसे ही द्रौपदी कृष्ण की तरफ देखती और कृष्ण उन्हें इशारे से बता देते कि ये तुम्हारे योग्य है या नहीं। जैसे ही कर्ण अपनी जगह से उठता है, कि कृष्ण को भली भांति पता था कि कर्ण इस चुनौती को अच्छे तरीके से पूरा कर सकता है। उन्होंने द्रौपदी को इशारा कर दिया कि ये तुम्हारे योग्य नहीं, ये अयोग्य वर है। द्रौपदी ने तुरंत खड़े होकर कहा कि मैं इससे शादी नहीं करूंगी, कारण ये कहीं का राजा नहीं। क्योंकि जैसे ही कर्ण उठता है, कर्ण को भी परिचय देने के लिए बोला जाता है कि अपना परिचय दो। कर्ण कहता है मैं राधे कर्ण, पिता का नाम परिरथ, माता का नाम राधा, राज्य का नाम, तो कर्ण शांत हो जाता है, क्योंकि राजा तो कहीं का था ही नहीं। उस वक्त पर उसका वही मित्र काम आता है, उसका वही मित्र काम आता है। न कृष्ण काम आते हैं, न 5 पांडव काम आते हैं, वही मित्र दुर्योधन काम आता है, जिसके खिलाफ जाने के लिए स्वयं माधव ने कर्ण से कहा था। दुर्योधन उठता है और तुरंत कर्ण का तिलक कर देता है और उन्हें अंग देश का राजा घोषित कर देता है और कहता है आज से ये अंगराज कर्ण। ये तिलक तो हो जाता है, लेकिन द्रौपदी खड़ी हो जाती है और वो कह देती है कि मैं किसी सूत पुत्र से विवाह नहीं करूंगा। और कर्ण को गुस्सा आ जाता है, कर्ण उस सभा से चला जाता है। फिर उसके बाद ब्राह्मणों के बेश में मौजूद 5 पांडवों में से अर्जुन उस निशाने को भेदते हैं और उसके बाद द्रौपदी का विवाह अर्जुन से हो जाता है। ये यहां से अर्जुन का, कर्ण का और द्रौपदी का एक झगड़ा शुरू हो जाता है।
एक ऐसी घटना वहां से शुरू हो जाती है, एक ऐसा माहौल बन जाता है कि तीनों आपस में दुश्मन हो जाते हैं। क्योंकि कर्ण को उसी दिन ये प्रण लेना होता है कि वो अर्जुन को जीवित नहीं छोड़ेगा। कर्ण उसी दिन प्रण ले लेता है कि अर्जुन को खत्म करके मानेगा, क्योंकि अपमान हुआ था और कहीं ना कहीं अर्जुन के लिए हुआ था। क्योंकि अर्जुन ने उसी चुनौती को पूरा करके द्रौपदी से विवाह कर लिया, तो कर्ण को ठेस भी लगी। धीरे धीरे पांडवों का अज्ञातवास पूरा होता है और वो जब वापस आते हैं तो दुर्योधन से फिर राज्य मांगते हैं। दुर्योधन मना कर देता है, कहता है कि अब जो कुछ चाहिए होगा वो युद्ध में लेना, यहां से कुछ नहीं मिलेगा। फिर कृष्ण जाते हैं हस्तिनापुर संधि के लिए, और दुर्योधन के दिमाग में पता नहीं कौन सा जुनून चढ़ा हुआ था, पता नहीं कौन सा ऐसा नशा चढ़ा हुआ था, मदांध हुआ था कि उसने श्री कृष्ण को बांधने का आदेश दे दिया। उसने कहा कि ये छलिया है, हर काम इसी के हिसाब से नहीं होगा और मैं इसकी क्यों सुनूं, ये अभी तक तो गाय चराता था और अब यहाँ संधि लेकर आया है, दूत बनकर आया है, बांध दो इसे। इससे कृष्ण काफी नाराज होते हैं और कहते हैं, हितवचन नहीं तूने माना, मैत्री की राह न पहचाना, तो लो मैं भी अब जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। लाइनों के साथ श्री कृष्ण हस्तिनापुर को छोड़ देते हैं, हस्तिनापुर की उस सभा को छोड़ देते हैं। लेकिन हस्तिनापुर में एक शख्स और था जो कृष्ण का उपासक था, जो कृष्ण को भगवान मानता था, उनकी पूजा करता था, और शायद हस्तिनापुर में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति वही था। वो कोई और नहीं था, वो विदुर थे। उसी दिन विदुर के यहां निमंत्रण आता है कृष्ण के भोज, और कृष्ण वहां पहुंचते हैं विदुर के घर। जैसे ही विदुर के घर पहुंचते हैं, उनकी आवाभगत होती है। विदुर का द्वारपाल आता है और कहता है, महाराज आपसे कोई मिलना चाहता है। विदुर कहते हैं कि आज मैं अपने मेहमान के साथ व्यस्त हूं, मैं किसी से मिल नहीं सकता, जो भी हो कह दो कल आए। द्वारपाल कहता है कि वो आपके मेहमान से ही मिलना चाहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो भी है शीघ्र अंदर लेकर आओ। ये शख्स कौन था? ये शख्स कोई और नहीं, दानवीर कर्ण था। दोस्त ऐसा होना चाहिए, मित्र कर्ण के जैसा होना चाहिए। मित्र की इतनी बड़ी गलती के बाद जिसके ऊपर तीनों लोगों का भार है, जो तीनों लोगों का स्वामी है, उसे बांधने का आदेश दे दिया हो। इतनी बड़ी गलती की हो, जिसे ग्वाला कहा हो, जिसे छलिया कहा हो, और उसके बाद उसी शख्स से मित्र के लिए माफी मांगने जाना कितनी बड़ी बात है। श्री कृष्ण के पास कर्ण आते हैं और कहते हैं कि प्रभु मेरे मित्र को माफ कर दो, उससे गलती हो गई, वो मद में चूर है, पता नहीं किस गुमान में है, उसने आपके साथ बदतमीजी, आपको भला बुरा कहा, लेकिन उसे माफ कर दो। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम माफी मांगने आए हो दुर्योधन के लिए। कर्ण कहता है वो मेरा परम मित्र है, माफी मांगना तो बनता ही है। कृष्ण कहते हैं अगर माफी दूंगा तो उसके लिए एक शर्त है, बिना उस शर्त के तो मैं उसे माफ नहीं करूंगा। कर्ण कहता है कि आप कहिए तो मैं तीनों लोगों का स्वामित्व आपके कदमों में रख दूंगा, आप कहें तो मैं इसी वक्त अपना शीश काट कर आपके चरणों में रख दूंगा। क्योंकि कर्ण और कृष्ण भी आपस में मित्र थे। कृष्ण ने कहा अभी जान की जरूरत नहीं है, लेकिन जो कर्म तुम लोगों ने किए हैं उसके लिए जान तो देनी ही पड़ेगी, लेकिन अभी नहीं। आज मेरा एक काम कर दो, मुझे हस्तिनापुर की सीमा तक छोड़ दो। कर्ण कहता है इससे बड़ी बात मेरे लिए क्या है, मैं आपको छोड़ दूंगा। कृष्ण घर से बाहर निकलते हैं, बाहर रथ पे जो बैठा होता है उसे कर्ण उतार देते हैं। अब कितना भी आप तरक्की कर जाएं, अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति आ जाता है, कोई बहुत महान शख्स आ जाता है, तो आप गाड़ी ड्राइवर से तो नहीं चलवाएंगे। तो कर्ण खुद रथ हाँकने लगता है और कृष्ण पीछे बैठ जाते हैं। और रास्ते में क्या कहते हैं, इसे मास्टर स्ट्रोक कहें या एक ऐसा फंडा कहें जो आज के राजनीतिज्ञों को कृष्ण से सीखना चाहिए। कृष्ण की राजनीति अच्छी भी है, बुरी भी है, लेकिन यहां पर क्या है ये आपको निर्णय करना है। कृष्ण कहते हैं कि तुम एक जो दुश्मन है, जो तुम्हारा कुछ नहीं लगता है, उसको अपना खास मान रहे हो, और जो तुम्हारे भाई हैं, 5 सगे भाई हैं, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, उनको तुम अपना दुश्मन मान रहे हो। आखिर ऐसा क्यों? तुम अगर इधर आ जाओ तो मैं अभी कह देता हूं कि युधिष्ठिर तुम्हें राज सिंहासन पर बैठाएगा और तुम्हारे बगल में बैठकर तुम्हारी सेवा करेगा। भीमसेन तुम्हारे पैर दबाएंगे, नकुल, सहदेव तुम्हारे चमर डुलाएंगे, और अर्जुन तुम्हारा प्रहरी होगा। जिस अर्जुन की तुम जान के दुश्मन बने हुए हो, तुम्हारा प्रहरी बन के खड़ा होगा।
तुम कहो तो कि मुझे हस्तिनापुर का सिंहासन चाहिए। कर्ण कहता है कि जिस वक्त पर मेरा कोई नहीं था, जिस वक्त पर मेरा कोई नहीं था, उस वक्त पर मेरा दुर्योधन था, और आज आप मुझे बता रहे हैं कि मैं कुंती का पुत्र हूं। महाभारत से काफी दिन पहले कर्ण को इस बात का पता चल गया था कि वो कुंती का पुत्र है, सबसे ज्येष्ठ पुत्र है वो कुंती का। तो उसने कहता है कि आज मुझे ये बताया जा रहा है कि मैं क्षत्रिय हूं। जब मुझे परशुराम जी ने शिक्षा देने से मना कर दिया, जब मुझे द्रुपद की सभा से सूतपुत्र कह के भगाया गया, जब मुझे जगह जगह पर सूतपुत्र कहा गया, जगह जगह पर मेरी अवहेलना हुई, मेरे साथ यातनाएं की गई, तब ये मां कहां थी, तब ये 5 भाई कहां थे, और तब आप मित्र कहां थे? आप कहां थे जो आप ये बताते कि मैं क्षत्रिय कुल का हूं? तब तो कोई नहीं था। प्रभु माफ करें, मैं दुर्योधन का साथ तो नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर कृष्ण को हस्तिनापुर की सीमा के बाहर छोड़ देता है और वापस आ जाता है। वापस आता है, आते ही संकल्प उठाता है कि अब अर्जुन को जीवित नहीं छोड़ूंगा। कर्ण जिस दिन युद्ध में जाता है, जिस दिन उसका आखिरी दिन होता है युद्ध में, उससे एक दिन पहले उसके पुत्र ने उसे मना किया कि पिताजी कल आप सुबह सूर्यदेव को अर्घ्य देने न जाए। कर्ण इतना बड़ा दानी था, वो अपने पिता को बिना अर्घ्य दिए जल नहीं ग्रहण करता था, और अर्घ्य देने के बाद कुछ न कुछ वो हमेशा दान किया करता था। उसके दान की कहानियां तो स्वयं श्री कृष्ण बताते हैं। ये किसी अगले भाग में बताएंगे कि दानवीर कर्ण की दान की कहानियां क्या है। सबसे पहले युद्ध से एक दिन पहले कुंती उसके पास जाती है, कर्ण के पास, और कहती हैं, बेटा मैं तुम्हारी मां, तुम मेरे सबसे बड़े पुत्र हो, क्यों अपने भाइयों के दुश्मन बने हो? आखिर दुर्योधन को छोड़कर तुम पांडवों की सेवा में क्यों नहीं आ जाते? पांडवों के साथ क्यों नहीं आ जाते? आखिरकार तुम भी तो पांडुपुत्र हो। कर्ण बहुत जोर से हंसता है, मैं पांडुपुत्र? अब याद आया है आपको? जब सालों से मैं इस अवहेलना का सामना कर रहा था, मैं सूतपुत्र कहा जा रहा था, तब ये मां कहां थी? तब ये बड़प्पन कहां था? तब ये प्यार कहां था? आज आपको मेरी चिंता नहीं सता रही है कि मैं युद्ध में मारा जाऊंगा, आपको इस बात की चिंता सता रही है कि आपका बेटा अर्जुन मारा जाएगा। मैं प्रण उठा चुका हूं कि या तो अर्जुन नहीं या मैं नहीं, लेकिन आप मां हैं, मेरे पास आई हैं, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। मैं आपको वरदान देता हूं कि जाइए, आपके 5 पांडवों की श्रृंखला नहीं बिगड़ेगी। अर्जुन को छोड़कर मैं किसी को नहीं मारूंगा, लेकिन अर्जुन सामने आ गया तो मैं उसे छोड़ूंगा भी नहीं। इतना कहकर कुंती चली जाती। अगले दिन सबसे पहले सुबह में कर्ण जाता है, सूर्यदेव को अर्घ देता है। अर्घ देता है, वैसे ब्राह्मण के वेश में इंद्रदेव खड़े मिल जाते हैं। सूर्यदेव ने कर्ण को आगाह किया था कि बेटा ये तुम्हारा कवच कुंडल ये किसी को ना देना, ये तुम्हारे लिए ढाल जो मैंने दे रखी है, इसे ना देना किसी को। और वो ब्राह्मण के भेष में इंद्र आते हैं अपने पुत्र को बचाने के लिए, और कर्ण से कवच कुंडल मांग लेते हैं, क्योंकि सबको पता था कि सूर्यदेव को अर्घ्य देकर अगर कर्ण उठा है तो उस वक्त पर अगर उससे उसका सर भी मांग लिया जाएगा तो वो मना नहीं करेगा। कर्ण ने तुरंत अपना कवच कुंडल इंद्र को दे दिया। जैसे ही इंद्र के हाथ में कवच कुंडल आता है, इंद्र अपने स्वाभाविक स्वरूप में आ जाते हैं। कर्ण कहता है कि मैं पहचान तो पहले ही गया था कि अपने पुत्र की रक्षा करने के लिए आए, आपके पुत्र में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो मेरा सामना कर सके। इतना कहकर इंद्रदेव चले जाते हैं और कर्ण युद्ध की भूमि में उतरता है। अर्जुन का और कर्ण का सामना होना था। युद्ध का 17वां दिन था। 16 दिन बीत चुके थे। अभिमन्यु मारा जा चुका था, जयद्रथ मारा जा चुका था, दुशासन मारा जा चुका था, दुर्योधन बचा हुआ था, कर्ण युद्ध लड़ रहा था, पितामह भीष्म 18 दिन की शेषशैया पर जा चुके थे। लेकिन अब आज सामना होना था कर्ण का अर्जुन से। अर्जुन ने और कर्ण ने अपने अपने संग बजाए, धनुष उठाए, युद्ध चालू हुआ। कर्ण ने अर्जुन के सिवाय किसी को नहीं छोड़ा। युधिष्ठिर को 3 बार मारते मारते छोड़ा। नकुल सहदेव को पता नहीं कितनी बार बख्शा। भीमसेन को 3 बार मारते हुए छोड़ा। भीमसेन तो कर्ण के रथ के आगे नृत्य करने लगा, चिल्लाने लगा कि तुम क्षत्रिय नहीं हो, तुम सूत पुत्र हो, तुम्हें क्या पता कि मुझे युद्ध कैसे होता है, अगर हरा दिया तो मार दो। लेकिन कर्ण के ऊपर किसी बात का असर नहीं हो रहा था। कर्ण को सिर्फ अर्जुन दिख रहे थे। अर्जुन तीर छोड़ता, कर्ण का रथ
500 कदम पीछे चला जाता, और कर्ण तीर छोड़ता तो अर्जुन का रथ मात्र 5 कदम पीछे जाता। अर्जुन खुश कि देखो मेरे बाणों में कितनी शक्ति है कि मैं उसके रथ को 500 कदम पीछे भेज देता हूं। कृष्ण ने कहा घमंड में मत आओ, कर्ण के इतने बार भी बराबर नहीं होता। तुम्हारे रथ के पहिए में स्वयं शेषनाग, तुम्हारे रथ का सारथी मैं स्वयं हूं जिसके ऊपर तीनों लोक का भार। तुम्हारे रथ की ध्वजा में स्वयं बजरंग बली विराजमान, स्वयं हनुमान विराजमान है। तब वो बाण छोड़ता है, तब तुम 5 कदम पीछे चले जाते हो। उसके साथ कौन है? लेकिन आज तुम्हें कर्ण को खत्म करना है। और ऐसा कहते ही कृष्ण ने रथ को मोड़ लिया और कुरुक्षेत्र से काफी दूर लेके चले गए। कर्ण पीछा करते 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 पहुंच जाता है और अचानक कर्ण के रथ का पहिया धंस जाता है। कृष्ण रथ रोक देते हैं, शायद इसी बात का इंतजार कर रहे थे कि कब कर्ण मुसीबत में फंसे। कर्ण रथ से नीचे उतरता है और पहिया निकालने लगता है। जैसे ही पहिया निकालने का प्रयास करता है तो कृष्ण कहते हैं कि पार्थ बाण निकालो और इसकी गर्दन भेद दो। तो कर्ण कहता है कि इतना थक गए होगे, थोड़ा सा थम जाओ। मैं शरण नहीं मांग रहा हूं, रण मांग रहा हूं, लेकिन न्यायिक रूप से, धर्म से लड़ो। मैं पहिया निकालता हूं, धनुष उठाता हूं, फिर युद्ध करो। अगर मार सकते हो तो मारो, मर सकते हो तो मरो। अर्जुन धर्म संगत उसमें आ जाता है कि बात तो सही कह रहा है, पहिया निकल आए तभी वार करता हूं। कृष्ण कहते हैं कि तुम धर्म की बात कर रहे हो। कृष्ण को गुस्सा आता है, तुम धर्म की बात कर रहे हो। जब भरी सभा में दुर्योधन ने कहा था द्रौपदी से कि आकर मेरी जंघा पे बैठो, तब तुम कहां थे? तब धर्म कहां था? जब अभिमन्यु को घेर कर मारा गया, तब तुम्हारा धर्म कहां था? तब कहां थे तुम? तब तुम्हें धर्म की याद नहीं आई? जब मैं सिर्फ 5 गांव मांगने गया था कि सिर्फ 5 गांव दे दो और पांडव वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन परस न उठाएंगे। मैंने कहा था, मैंने उस सभा में जाकर कहा था कि दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन परस न उठाएंगे। दुर्योधन वो भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। उलटे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। ये दुर्योधन की मति थी उस दिन। अगर वो 5 गांव दे देता तो ये जो रंग बिरंगी धरती खून से सनी हुई दिख रही है, ये ऐसी ना होती। यहां पर ढूंढो कौन किसका अपना है। महाभारत में कौन किसका अपना है, कौन पराया है, ये कुछ नजर आ रहा है? ये लाशों से फटी भूमि है। यहां पर ना अपना है कोई, ना कोई पराया है, सिर्फ लाशें हैं। राज्य का विस्तार जरूरी है, लेकिन इस तरीके से नहीं। अपनों का हिस्सा मारकर कोई नहीं रह सकता। अर्जुन को ये बातें जैसे याद आती हैं कि भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण हुआ, उसके पुत्र को घेर कर मारा गया। अर्जुन भी गुस्से में आता है, गांडी उठाता है और तीर छोड़ देता है। तीर कर्ण की गर्दन को भेदता हुआ पार निकल जाता है। कर्ण आखिरी समय में भी कहता है कि हे मृत्यु, तैयार यदि तू आने को तो प्रसन्न मुखा। और हंसते हंसते कर्ण अपने जीवन के अंतिम सांसें लेता है और इस संसार को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देता है। लेकिन उसकी कहानियां आज भी अमर है। दोस्त ऐसा जिसे कितना भी लालच दिया जाए, वो अपने दोस्त को न छोड़े। भाई ऐसा जो अपने 4 भाइयों को छोड़ रहा था सिर्फ एक भाई के लिए, सिर्फ एक भाई को मारने के प्रयास में था, वो भी उस भाई की गलती के लिए, उस भाई के घमंड के लिए। कहानी इस शख्स की इतनी है कि अगर बताने बैठे तो अभी बहुत कुछ है कर्ण की जिंदगी में, लेकिन फिर किसी वीडियो में बात करेंगे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में ऐसी ही किसी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।